खबरों के नाम पर शोर मचाना आसान है, लेकिन गहरी पड़ताल में मेहनत लगती है। पूछना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अड़ना पड़ता है, सच्चाई के लिए लड़ना पड़ता है। खबरों के नाम पर तमाशा करना आसान है, पर पत्रकारिता के पैमाने पर किसी की खबर लेना किसी भी जंग से कम नहीं। ये जंग हम लड़ेंगे, सच के लिए, आपके लिए कुछ भी करेंगे। आपका वक्त कितना अहम है ये हम जानते हैं, इसीलिए ना भटकेंगे ना भटकाएंगे, कुछ भी नहीं छिपाएंगे, कंप्लीट खबर दिखाएंगे। हम नायकों को नहीं भूलेंगे, खलनायकों को नहीं छोड़ेंगे। हम हर खबर की तह तक जाएंगे, कुछ नया खोज कर लाएंगे। अत्याधुनिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक विश्लेषण। न्यूज़ 24 पर आरंभ हो रहा है 10 की डिस्कवरी। टीवी इतिहास का सबसे नया और सबसे अलग शो, सबसे अद्भुत और सबसे अनोखा एक्सपेरिमेंट, 10 की डिस्कवरी। हर रोज नई खोज। ये शो देखना जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको आपके बेहद नजदीक छिपे हुए दुश्मन का चेहरा दिखाएंगे। आज आप उस मोलका क्राइम के बारे में जानेंगे जिसने दुनिया के एक विकसित देश को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन अब ये महामारी अमेरिका और हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। देश को इस दुश्मन से बचाने के लिए ही हम आज कई चौंकाने वाले खुलासे करने वाले हैं। 10 की डिस्कवरी में पहली डिस्कवरी होगी कोरोना से बड़ी मोल का महामारी। इसमें आप जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा हिडन कैमरा कोरोना से बड़ी महामारी बन गया है और इस स्पाई कैंप पेंडेमिक की वजह से 70,000 महिलाएं सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई हैं। दूसरी डिस्कवरी प्राइवेसी की लाइव स्ट्रीमिंग, और इस डिस्कवरी में आपको दिखाएंगे कि कैसे बाथरूम, चेंजिंग रूम और होटल के कमरों जैसी जगहों पर हर कोने से कोई आप पर न सिर्फ नजर रख रहा है, बल्कि आपके बेहद निजी लम्हों की पूरी दुनिया के सामने लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है। तीसरी डिस्कवरी बम न बारूद, पूरा मुल्क तबाह, और इस डिस्कवरी में आप देखेंगे कि यह मोल का क्राइम कितना खतरनाक है। आपको एक विकसित देश से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे स्पाई कैमरों ने बर्बाद कर दिया है। चौथी डिस्कवरी 3,000 रुपए में इज्जत का सौदा, और इस डिस्कवरी में आपको स्पाई कैमरों से होने वाले अपराध की पूरी अर्थव्यवस्था बताएंगे। और आज की पांचवी डिस्कवरी हिंदुस्तान के हिडन असुर, और इस डिस्कवरी में आपको दिखाएंगे कि छोटे छोटे बच्चों तक को निशाना बनाने वाले उन असुरों का चेहरा जो हिंदुस्तान में मोल का क्राइम को डाउनलोड करने में लगे हैं। ट्रायल रूम से लाइव स्ट्रीमिंग। बाथरूम से लाइव स्ट्रीमिंग। बेडरूम से लाइव स्ट्रीमिंग। होटल रूम से लाइव स्ट्रीमिंग। क्या होगा अगर आपका हर वक्त कोई पीछा कर रहा हो और आपके बेहद निजी लम्हों की लाइव स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में हो रही हो? क्या होगा अगर स्कूलों से लेकर मॉल्स तक के शौचालयों में हर तरफ दिखाई नहीं देने वाले यानी कि हिडन कैमरे लगे हों?
कल्पना कीजिए कि आप अपने दफ्तर का वॉशरूम इस्तेमाल करने जाएं और वहां न सिर्फ हिडन कैमरा लगा हो बल्कि सब कुछ इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रहा हो। कल्पना कीजिए, क्या हिडन कैमरे कोरोना जैसी महामारी बन सकते हैं? क्या कभी हमारी और आपकी प्राइवेसी पूरी दुनिया के सामने नीलाम हो सकती है? क्या ये छिपे हुए कैमरे किसी की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बाद कर सकते हैं? सतर्क हो जाइए क्योंकि ऐसा हो रहा है। अगस्त 2018 दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल। 70,000 से भी ज्यादा महिलाएं धरने पर बैठ गईं। ये दक्षिण कोरिया के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इन महिलाओं के हाथों में लगी तख्तियों पर लिखा था, माई लाइफ इज नॉट योर पॉर्न, यानी मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए अश्लीलता का साधन नहीं हो सकती। दक्षिण कोरिया की महिलाओं की मांग थी कि सरकार मोलका क्राइम से उन्हें बचाने के लिए सख्त कानून बनाए। मोलका क्राइम यानी कैमरा छिपाकर महिलाओं की प्राइवेसी और आबरू से खेलने का बेहद घिनौना खेल। साउथ कोरिया को यह क्राइम निगलता जा रहा है। इस देश में छिपाए गए कैमरों को मोलका कहते हैं। ये मोलका क्राइम के नाम से कुख्यात है। ये अपराध साउथ कोरिया में इस कदर हो रहा है कि अब इसे साउथ कोरिया की स्पाई कैमरा महामारी कहा जा रहा है। अगस्त 2018 में इस अपराध के खिलाफ बड़ी तादाद में महिलाएं पहली बार सड़कों पर उतरी। इसके बाद ऐसे प्रदर्शन दक्षिण कोरिया में आम हो गए। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगा। साउथ कोरिया जैसे देश में तो स्पाई कैम का खौफ ऐसा है कि महिलाएं पब्लिक टॉयलेट तक इस्तेमाल नहीं करती। जहां आप सोच भी नहीं सकते, यहां उन जगहों से भी कैमरे निकलते हैं। टूथपेस्ट में कैमरा, कोल्ड ड्रिंक के बोतल में कैमरा, पब्लिक टॉयलेट में कैमरा, हुक में कैमरा, घड़ी में कैमरा, किताब में कैमरा, छड़ी में कैमरा, शर्ट में कैमरा, टीवी के रिमोट में कैमरा, दुनिया के कई देशों में महिलाओं से जुड़े ज्यादातर मामले पुलिस थानों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। दक्षिण कोरिया में भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी वहां से आए आंकड़े डरा देने वाले हैं। अब न्यूज 24 की डिस्कवरी डेटा ड्राइव में देखिए साउथ कोरिया में पिछले साल दर्ज हुए मोलका क्राइम से जुड़े आंकड़े। कोरोना महामारी से पहले 2019 में दक्षिण कोरिया के पुलिस थानों में मोलका क्राइम से जुड़े 11,200 केस दर्ज हुए। 6,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये तो ऐसे मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचे हैं। लेकिन कोरियन विमेंस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का दावा है कि साउथ कोरिया में भी महिलाओं की अस्मत से जुड़े क्राइम का 10 में से एक मामला ही पुलिस तक पहुंचता है। साउथ कोरिया की 2000 से ज्यादा सेक्सुअल क्राइम विक्टिम्स इंटरनेट से अपने वीडियो हटवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। लंबे संघर्ष के बाद अगर कोई महिला अपना वीडियो एक वेबसाइट से हटवाने में कामयाब भी हो जाती है, तो कुछ दिन बाद
वीडियो किसी दूसरी वेबसाइट पर दिखने लगता है। सबसे डरा देने वाला आंकड़ा यह है कि स्पाई कैम की वजह से तमाशा बन गई जिंदगी जीने वाली 23% विक्टिम्स इस कदर डिप्रेशन में चली गई कि उन्होंने खुदकुशी तक की कोशिश की। तो दो प्रकार के बेसिकली रोग होते हैं जो कि ऐसे हिडन कैमरास को वॉशरूम्स में लगाते हैं। एक तो प्रकार के लोग होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसको हम कहते हैं वोयूरिस्टिक डिसऑर्डर। ऐसे लोगों में देखा गया है कि उनमें सेक्सुअल फैंटेसी होती है, सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है, सेक्सुअल अराउजल होता है जब वो किसी भी हिडन कैमरा से किसी को नेकेड देखते हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो उनके लिए एक सेक्सुअल फैंटेसी होती है और वो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते। अब दूसरी तरह के जब मैं लोगों की बात करूं, वो होते हैं जो कि इस तरह की चीज़ें फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं। तो उनमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, बट उनके लिए ये हिडन कैमरा एक इनकम या सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जिसको वो कहीं ना कहीं आगे जाके बेचते हैं। और इस तरह के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे पब्लिक प्लेसेस में इस तरह की चीज़ें करते हुए। यानी बम, नाबारूद और पूरा मुल्क तबाह। लाइट, कैमरा और लाइव स्ट्रीमिंग का ये खेल बेहद घिनौना है। अगर आप महिला हैं तो आपको आज हर काम छोड़कर ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि स्पाई यानी छिपे हुए कैमरों का अपराध इतना बड़ा हो गया है कि इसने हजारों लड़कियों को खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया है। साउथ कोरिया की पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच में साउथ कोरिया के मोटेल के कमरों में करीब 1600 लोगों के वीडियो सीक्रेट तरीके से न सिर्फ रिकॉर्ड किए गए, बल्कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई थी। जिन पॉर्न साइट्स पर यह लाइव स्ट्रीमिंग हुई, उनके हजारों पेड मेंबर्स थे। ये पेड मेंबर इस स्ट्रीमिंग के लिए इन वेबसाइट्स को $45 यानी करीब 3000 रुपए महीना दे रहे थे। दक्षिण कोरिया की पॉर्न वेबसाइट्स पर फुटेज बेचने वाले को हर वीडियो के लिए करीब 6000 रुपए मिलते हैं। यानी बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक महिलाओं के अंतरंग पल खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उन्हें इंटरनेट पर बेचा जा रहा है, सार्वजनिक किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ साउथ कोरिया का खौफ नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में भी ऐसे मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। साउथ कोरिया तकनीक और डिजिटल रूप से दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से है। वो स्मार्टफोन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। साउथ कोरिया के 99% युवाओं के पास स्मार्टफोन है। उन तक 5G इंटरनेट की सीधी पहुंच है। लेकिन डिजिटल सेक्स क्राइम केवल कोरिया में मुद्दा नहीं है। इस तरह के मामले स्वीडन और अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में भी। तीसरी आंख बनकर सुरक्षा करने वाले कैमरे हिंदुस्तान में भी महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। हिंदुस्तान में भी साउथ कोरिया जैसी सैकड़ों कहानियां रोज सामने आ रही हैं। भारत में हिडन कैमरा लगाकर महिलाओं के साथ हुए कुछ बड़े और चर्चित मामलों के बारे में बताएं। उससे पहले जानिए कि कानून क्या कहता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहता है कानून। आईटी एक्ट के तहत टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम या फिर ऐसी किसी भी जगह पर जहां प्राइवेसी होती है, वहां पर कैमरा लगाना कानूनन अपराध है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस रिकॉर्डेड फुटेज का गलत इस्तेमाल किया गया है या नहीं। हालांकि किसी पब्लिक प्लेस में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, लेकिन वहां पब्लिक को नोटिस टांगकर यह बताया जाता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। किसी की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया गया छिपा हुआ कैमरा कानूनन अपराध के दायरे में आता है। हमारी 2 हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो इसमें बहुत रेलेवेंट हैं। एक तो है 1090 जो वुमेन पावर लाइन है। उसमें अगर किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट महिला के साथ किया जा रहा है, कोई पीछा कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है, ज़बरदस्ती मैसेज करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह की सभी शिकायतें वहाँ पे दी जा सकती हैं। लेकिन ये थोड़ा प्रिलिमिनरी लेवल के लिए हेल्पलाइन है। अगर किसी ने आपकी ऑलरेडी
फ़ोटोज़ बना दी हैं और भेज रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये तो काफ़ी संगीन अपराध है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली किसी का भी कोई प्राइवेट एक्ट में इंडल्ज करते हुए फ़ोटोज़ को सर्कुलेट करना बहुत सीरियस अपराध है। तो आप 112 नंबर पे कॉल करके इंस्टेंटली पुलिस को बुला सकते हैं और सूचना दे सकते हैं, और इसकी रिपोर्ट आप अपने सबसे नज़दीकी पुलिस चौकी या पुलिस थाने में भी दे सकते हैं। स्पाई कैमरे अब बहुत आसानी से मिलने लगे हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बटन, कैप, चश्मे, पेन, हुक, जूते, बेल्ट, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक प्लग और टेबल क्लॉथ में भी छिपाया जा सकता है। इनका लेंस इतना छोटा है कि ये पहली नजर में दिखता तक नहीं। बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ साउथ कोरिया की कहानी नहीं है। ये हिडन कैमरे कहीं भी लगे हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं हिडन कैमरा से जुड़ी इंडिया की कुछ बड़ी क्राइम स्टोरीज। स्मृति ईरानी ने चेंजिंग रूम में लगा सीसीटीवी कैमरा पकड़ा था। स्मृति ईरानी तब देश की मानव संसाधन विकास मंत्री थी। गोवा के एक शोरूम में कैमरा पकड़े जाने के बाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। तमिलनाडु के अदमबक्कम इलाके में एक महिला हॉस्टल से कई हिडन कैमरे बरामद हुए थे, और ये कैमरे ऐसी जगहों पर लगाए गए थे जिसके बारे में सोचकर भी हैरानी होती है। आरोपी ने बाथरूम के सॉकेट, बल्ब और हैंगर तक में कैमरे फिट कर रखे थे। उत्तराखंड के नई टिहरी में होटल के हनीमून स्वीट में पंखे पर हिडन कैमरा लगा था। खुलासे के बाद होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया। नागपुर की एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में हिडन कैमरा मिला। पुणे के हिंजेवाड़ी आईटी पार्क के एक रेस्टोरेंट में वॉशरूम में स्पाई कैम मिला। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने हाउसकीपिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जयपुर के एक मॉल के चेंजिंग रूम में कैमरा लगा मिला। एक लड़की ने कैमरा देखा और उसकी शिकायत दर्ज कराई। ये लिस्ट बहुत लंबी है और हर घटना देश की महिलाओं को बहुत सतर्क रहने को कहती है। ये आइटम ऐसे हैं कि जिसमें आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये स्पाई कैमरा है। मान लीजिए मिरर है, आपने मिरर लगाया हुआ है, सिर्फ बिल्कुल सेम मिरर की तरह, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैमरा है। लेकिन अगर इस कैमरे को मैं प्लग करता हूँ, ठीक है, ये मैंने अपने इसको डिवाइस से प्लग किया, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये कैमरा हमारा चलने लगा। ये हमने इसकी वायर को हिडन किया हुआ है और इस तरीके से कैमरा फंक्शन करने लगेगा। इस कैमरे को हमने यहाँ मान लीजिए चेंजिंग रूम में लगा है, तो चेंजिंग रूम में लगा है ये कैमरा। जब भी लेडीज़ चेंजिंग रूम में जाएं या जेंट्स भी जाएं, सबसे पहले उसको देखना है कि किसी भी हुक में ये होल नहीं होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई करना है कि जाके देखना है कि इस हुक में कहीं बटन तो नहीं लगा है या कोई होल तो नहीं है। सब दूसरी अगर तब भी वेरीफाई नहीं होता तो आप मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए, उसकी फ्लैश ऑन कीजिए, उसकी फ्लैश को इसके पास लेके आइए। उसके पास लेके आएंगे आप तो एक रेड लाइट आपको ब्लिंक करती नज़र आएगी। अगर वो रेड लाइट ब्लिंक कर रही है तो आपकी ये स्पाई डिवाइस है। ऐसा नहीं है कि स्पाई कैमरे फिट करके अपराध करने वाले सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाते हैं। न्यूज़ 24 ने 17 नवंबर को एक रिपोर्ट प्रसारित की थी, जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे यूपी के बांदा जिले के एक इंजीनियर ने 50 बच्चों का न सिर्फ यौन शोषण किया, बल्कि उनके वीडियो बनाकर ऑनलाइन बिक्री भी करता था। घिनौने कृत्य के आरोपी जेई ने लगभग 50 बच्चों को अपना शिकार बनाया। पहले भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था उससे रिलेटेड, उसके द्वारा ये मेल के द्वारा, डार्क वेब के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। स्पाई कैमरा क्राइम में शामिल लोग लड़कियों के पब्लिक टॉयलेट में, जिम या स्विमिंग पूल के चेंजिंग रूम में, होटल्स के कमरों में इन कैमरों को छिपा देते हैं। टारगेट पर महिलाएं होती हैं, लेकिन कभी पुरुष भी इस क्राइम का शिकार हो जाते हैं। कैमरे में जैसे ही कोई निजी पल रिकॉर्ड होता है, अपराधी उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डाल देते हैं। साउथ कोरिया में स्पाई कैमरा महामारी इस कदर फैल गई है कि वहां पर हिडन कैमरों का पता लगाने वालों का बिजनेस चल निकला है। साउथ कोरिया की सरकार भी स्पाई कैमरों से होने वाले अपराध से इस कदर परेशान हो गई है कि पब्लिक प्लेस से कैमरा खोदने वालों को इनाम देती है। साउथ कोरिया की सरकार ने मोटेल्स, पब्लिक बाथरूम, टॉयलेट्स, यहां तक कि ब्यूटी पार्लर के बाथरूम वगैरह में हिडन कैमरा खोजने के लिए बाकायदा टीमें बनाई हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे आप खुद चेक कर सकते हैं कि कहीं होटल रूम या चेंजिंग रूम में छिपा हुआ कैमरा तो नहीं है।
इनको पकड़ने के लिए इसको कैसे पकड़ा जा सकता है, आप बता सकते हैं इसको? देखिए, अगर आपको फिजिकली पकड़ना है तो उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, वरना इसके लिए एक स्कैनर आता है जिससे आप सर्च कर सकते हैं कि कहाँ कैमरा लगा है। अगर कोई चीज़ होती है तो आवाज़ करता है, इस तरीके की आवाज़ करता है। अगर इसने डिटेक्ट किया होगा रेड हो जाएगी, रेड हो जाएगा। तो यानी कि ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एक नई तकनीक है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। अगर हमने एंट्री की है और एंट्री के बाद अगर हम देखें, एंट्री करते ही आपने देखिए, जब भी आप कहीं एंट्री करते हैं तो इधर उधर देखते हैं, कुछ नहीं लगा, प्लेन है, आपको देखे ऊपर दीवार सारी प्लेन है। हाँ। लेकिन आप यहाँ कैमरा, यहाँ भी कैमरा लगा है, यहाँ कैमरा है, हमें कैमरा नहीं दिखाया। अब मैं आप देखो, मैं अगर यहाँ करता हूँ, अगर ऐसा देखते हैं फिजिकली तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे मैं स्कैनर कैमरे के पास ले जाऊंगा तुरंत स्कैनर आवाज़ करेगा। ये देखिए, यहाँ हम एंट्री कर रहे थे पहले, लेकिन हमें वो कैमरा नहीं दिखा, लेकिन इस स्कैनर ने ये जो स्कैन कर लिया है कि यहाँ पे एक कैमरा लगा है। मैं कैमरा देख सकता हूँ? जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। ये लगा है कैमरा, हाँ ठीक है। ये इसमें ये देखिए, ये फिट किया हुआ है, ये की कैमरा है जिसको हम नहीं देख पाए, हमने पहले इस घर में एंट्री करी। ये कैमरा है, ये देखिए, ये हमें देख रहा था। इसमें कैमरा छुपा कहाँ है? ये चार्जर है, लेकिन अगर इस चार्जर को, अगर आमतौर पर चार्जर फिक्स होते हैं, लेकिन अगर इस चार्जर को आप इस तरीके से खोलेंगे तो इसके अंदर आपको एक कैमरा नजर आएगा। ये देखिए छुपी हुई जो तस्वीरें ली जाती हैं होती है मेमोरी कार्ड, और ये कैमरा होता है। ये हमारा सॉकेट है, लेकिन इसमें भी कैमरा छुपा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं स्कैनर के पास पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये हम देख चुके थे, हमें चार्जर लगा था और दूसरा ये 3 पॉइंट लगा था, क्योंकि अक्सर बोर्ड होते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें हम स्विच लगाएं, लेकिन इस तरीके की चीजें होती हैं। ये भी मैं इसके दिखा देता हूँ, इसमें कैमरा कहाँ छुपा है। अगर आप इस तरीके से इसको उतारेंगे, ये देखिए, और यहाँ इसको खोलेंगे तो इसमें आपको ये पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल है इसका। अगर आप सावधानी रखें तो छिपे हुए कैमरे को भी ढूंढ सकते हैं। अब जो कुछ हम आपको बता रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनने और समझने की आपको जरूरत है। जब भी होटल रूम में आप दाखिल हों, सबसे पहले ऐसी जगह की जांच जरूर करें जहां से पूरा कमरा अच्छी तरह से दिखाई देता हो, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां कैमरे को छिपा कर रखा जा सकता है। कमरे में लगा आईना, डेकोरेटिव पीस, कबर्ड, ऐसी तमाम चीजों को एक बार खुद से चेक जरूर कर ले, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। छिपे हुए कैमरे काम करें, इसके लिए उन्हें बिजली की जरूरत होती है, लिहाजा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जांच आपको जरूर करनी चाहिए। साथ ही कमरे में कोई भी तार अगर आपको दिखाई पड़ रहा है जिसकी जरूरत आपको समझ में नहीं आ रही, या कोई ऐसी लाइट है जो लगातार ब्लिंक कर रही है, तो भी आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। कमरे की सारी लाइट तुरंत ऑफ कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, और फिर खुद ये चेक कीजिए कि कमरे में कहीं और रेड लाइट तो नहीं जल रही। साथ ही ट्रायल रूम में अगर आप जाते हैं तो ट्रायल रूम में देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि कहीं रूम के दरवाजे के हुक या फिर हैंडल में कोई कैमरा तो नहीं छुपा हुआ है। इन तमाम बातों का आपको खासकर ख्याल रखना होगा, और तभी अपनी प्राइवेसी को दुनिया के सामने आने से आप बचा के रख सकते हैं। आपके स्मार्टफोन से भी छिपा हुआ कैमरा खोजा जा सकता है। छिपे हुए कैमरों को खोजने का दावा करने वाली कई ऐप आपको ऐप स्टोर पर मिल जाएंगी, लेकिन ये सभी ऐप भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। सतर्कता यही है, सबसे पहले तो जागरूकता कि आजकल स्पाई कैमरास बहुत सस्ते हो गए हैं, बहुत छोटे साइज़ में आते हैं और इस तरह के फॉर्म्स में आते हैं कि पता भी नहीं लगता है, चाहे वो शर्ट के बटन के फॉर्म में हो या पेन के फॉर्म में हो। तो हमेशा हम एक किस्म से एक कॉशन के साथ चलें कि कैमरास कहीं भी हो सकते हैं, और कभी भी कैजुअल ना हो जहाँ भी बैठ रहे हैं, और ख़ासकर जहाँ पे किसी प्राइवेट एक्ट में इंडल्ज कर रहे हैं, जैसे किसी पब्लिक प्लेस में वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं या कोई चेंजिंग रूम यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार आसपास नज़र ज़रूर मारें और कोशिश ये करें कि जहाँ तक हो सके किसी रिलायबल जगह के ही वॉशरूम्स यूज़ करें, ऐसे कहीं पे भी ना चले जाएं। लोग अक्सर शॉपिंग के समय ट्रायल रूम या चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई कैमरा छिपा हो सकता है। इसलिए जब भी रूम में जाएं तो सबसे पहले सामने लगे शीशे और ऊपर की ओर दिए गए कोनों को ठीक से चेक कर लें। अब हम आपको एक आसान सी ट्रिक के बारे में बता रहे हैं। बिना किसी उपकरण का इस्तेमाल किए आप इस ट्रिक से पता कर सकते हैं कि ट्रायल या चेंजिंग रूम के मिरर के पास से कोई आपको देख तो नहीं रहा। जब भी ट्रायल रूम या चेंजिंग रूम में जाएं तो कपड़े ट्राई करने से पहले
मिरर पर नाखून का ट्रिक जरूर आजमाएं। ऐसा करने से आप जान पाएंगे कि ट्रायल रूम में लगे आईने के पीछे किसी तरह का कोई कैमरा तो नहीं है। इसके लिए अपनी उंगली के नाखून को आईने पर रखें और देखें कि आपको उंगली और उसकी परछाई के बीच गैप दिख रहा है या फिर नहीं। अगर कोई गैप नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि आईने की दूसरी तरफ छिपा हुआ कैमरा लगा है। चेकिंग अभियान ज़रूर चलाए जाते हैं, खासकर होटल्स में जहाँ पे अमूमन यंग लोग आते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं। तो इस तरह की जगहों पे रेगुलर अभियान चलते हैं चेक करने के लिए कि इस तरह की कोई इलीगल डिवाइसेस ना लगी हों। और दूसरा, मैं सिर्फ चेंजिंग रूम्स और होटल रूम्स तक इस बात को सीमित नहीं रखना चाहूँगी। आजकल बहुत से लोग भी स्पाई कैमरास लेके घूम रहे हैं, खासकर जो यंग लोग आपस में जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के संबंध हैं, उसमें भी किसके मन में क्या चल रहा है हम कह नहीं सकते। तो बहुत अक्सर जब मैं महिला चौपाल करने जाती हूँ, महिलाओं के साथ कोई भी इंटरेक्शन होता है, तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप अगर किसी के साथ संबंध बना रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर तो कोई आपको कह के ही बना रहा है तो वो ना बनाएं, कि ये मतलब किसी पे भरोसा करने की बात नहीं है। जो चीज़ एक बार रिकॉर्ड हो गई वो कभी भी मिसयूज़ हो सकती है। और दूसरा, उनके पास भी स्पाई कैमरास हो सकते हैं, इस बात के लिए भी हमेशा सचेत रहें। मोलका क्राइम के खिलाफ साउथ कोरिया की महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। इंटरनेट पर माई लाइफ इज नॉट योर पोर्न ट्रेंड कर रहा है। फिर भी हर तीसरे मिनट दुनिया में किसी न किसी महिला के साथ स्पाई कैमरों से छल हो रहा है। हमारी कोशिश थी कि आप सावधान रहें, क्योंकि इंटरनेट के ब्लैक होल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। 10 की डिस्कवरी रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो स्पाई कैम से मोलका महामारी से आपको सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है।